वालेकुम। आज मैं आपको बुक D1 जिसका चैप्टर 2 है उसकी एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन 8 कराऊंगी। क्वेश्चन 1 to 7 इससे पहली वीडियोस में मैं करा चुकी हूँ। ये आपको एक्सरसाइज 2A की प्लेलिस्ट में मिलेंगे। आइए हम क्वेश्चन 8 रीड करते हैं। Find the value of each of the following. Write each answer as a mixed number in its simplest form where necessary. हमें इसमें दो फ्रिक्शन की फॉर्म, बीच में माइनस का साइन, हमें इस तरीके के पार्ट हमें इसमें गिवन है। हमें इनको सॉल्व करना है, हमें सॉल्व करके इनकी वैल्यू फाइंड करनी है और हमें इनका आंसर मिक्स नंबर की सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। वेयर नेसेसरी, जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ हम मिक्स नंबर में इसका आंसर लिखेंगे। मिक्स नंबर किसे कहते हैं? मिक्स नंबर मिक्स फ्रिक्शन को कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3 और 1/5 ये मिक्स फ्रिक्शन है। इस फॉर्म को हम मिक्स फ्रिक्शन कहते हैं। इसके दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है, इसको हम पार्ट कहते हैं, और इस पार्ट को हम फ्रैक्शनल पार्ट कहते हैं। एक फ्रैक्शन की फॉर्म इस तरीके से लिखी हुई होती है कि इसके न्यूमरेटर 4 है अपॉन 7। ये 4/7 है। इसका जो न्यूमरेटर वो डिनोमिनेटर से छोटा है। जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। और इसमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे ये 5 है और ये 3 है, तो हम इसको कहेंगे कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। आइए हम इसका पार्ट ए करते हैं। इसका पार्ट ए है, ये हमें मिक्स फ्रिक्शन में गिवन है। 10 होल 3/5 माइनस 3 होल 1/5। अब हम इनको मिक्स फ्रिक्शन से इम्प्रॉपर फ्रिक्शन में चेंज करेंगे और इम्प्रॉपर फ्रिक्शन में इस तरीके से हम इसको चेंज करते हैं कि हम 5 को इस 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो नंबर आएगा उसको हम इस 3 से प्लस करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देती हूँ कि ये 5 इस 10 से मल्टीप्लाई होगा, 5 × 10, और ये जो 3 है हम इसको प्लस करेंगे अपॉन 5। तो 5 10 टाइम्स 50 प्लस 3/5। तो इसका जो मिक्स फ्रिक्शन आएगा वो आएगा 50 + 3 53/5। इसी तरीके से हम इसको भी सॉल्व करेंगे। 5 3 = 15, 15 + 1 16, 16/5। मिक्स फ्रिक्शन को हम इस तरीके से ही चेंज करते हैं कि जो डिनोमिनेटर होता है इसको इस होल पार्ट से हम मल्टीप्लाई करते हैं। जो नंबर आता है हम उसको इससे प्लस करते हैं। अब ये दो फ्रैक्शन की फॉर्म है, इनके बीच में माइनस का साइन है। हम इसको कुछ इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि हम इनके डिनोमिनेटर को सेम बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें दोनों के डिनोमिनेटर सेम दिए हुए हैं, तो हम इसको 1 टाइम लिखेंगे। और जब डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर हम एज इट इज लिख देते हैं। 53 - 16, 53 - 16 37/5। अब ये जो फ्रैक्शन आया है 37/5, इसका न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है। इसका मतलब है कि ये इम्प्रॉपर फ्रिक्शन है। इसको हम मिक्स फ्रिक्शन के अंदर चेंज कर सकते हैं। हम इसको इस तरीके से मिक्स फ्रिक्शन के अंदर चेंज करेंगे कि हम 37 को डिवाइड करेंगे 5 से। 5 7 टाइम्स 35, 37 - 35 2, 5 डिनोमिनेटर में लिखेंगे। ये जो रिमाइंडर होता है हम इसको न्यूमरेटर में लिखते हैं, और ये जो कोशेंट होता है हम इसको होल पार्ट में लिखते हैं। 2 आएगा, यहाँ 7 आएगा।
ये मिक्स फ्रिक्शन की सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने आंसर लिख दिया है। 2/5 को हम चेक करेंगे कि ये किसी नंबर से कैंसिल आउट हो रहा है। अगर कैंसिल आउट हो रहा होगा तो हम इसको कैंसिल आउट करेंगे, लेकिन यहाँ पे 2/5 ये ऑलरेडी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ये किसी नंबर से भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो यही मिक्स फ्रिक्शन की सिंपलेस्ट फॉर्म है। आइए अब हम इसका पार्ट बी करते हैं। इसके पार्ट बी में भी हमें ये मिक्स फ्रिक्शन की फॉर्म गिवन है और यहाँ पे प्रॉपर फ्रिक्शन गिवन है। सबसे पहले हम मिक्स फ्रिक्शन को इम्प्रॉपर फ्रिक्शन में चेंज करेंगे। 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो नंबर आएगा उसको हम इस 3 से प्लस करेंगे। इस तरीके से हम इसको मिक्स फ्रिक्शन में चेंज करते हैं। 7 2 14 और 14 प्लस 3 17, 17/7 माइनस 4/7। इनके भी डिनोमिनेटर सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम उनको वन टाइम लिखते हैं और न्यूमरेटर एज इट इज लिख देते हैं। 17 माइनस 4 13/7। ये भी इम्प्रॉपर फ्रिक्शन है, इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है। इसका भी हम मिक्स फ्रिक्शन में आंसर लिखेंगे 13 7। 7 1 टाइम 7, 13 माइनस 7 6। 7 डिनोमिनेटर में लिखेंगे, ये जो रिमाइंडर है ये न्यूमरेटर बन जाता है और क्वेश्चन जो है हम इसको होल पार्ट में लिखेंगे 1। अब 6/7 को हम देखेंगे कि ये किसी नंबर से कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा है किसी भी नंबर से, तो यही मिक्स फ्रिक्शन की सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब हम इसका पार्ट सी करते हैं। सी है 37/18 होल 7/8। ये फ्रिक्शन में दिया हुआ, इसको हम इम्प्रॉपर फ्रिक्शन में लिखते हैं। इसको हम एज इट इज लिखेंगे 37/18 माइनस, इसको हम इम्प्रॉपर फ्रिक्शन में चेंज करने के लिए हम 18 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो नंबर आएगा उसको हम प्लस करेंगे 7 से। हम इसको इस तरीके से यहाँ पे करते हैं कि जैसे ये 1 है 7/18 है, तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो नंबर आएगा उसको इससे प्लस करेंगे। तो 18 इंटू 1 इंटू 18 प्लस 7/18। 18 1 टाइम्स 18 और 18 प्लस 7 25 हुआ, 25/18। अब इनके डिनोमिनेटर सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम उनको वन टाइम लिखते हैं और न्यूमरेटर हम एज इट इज लिख देते हैं। 37 माइनस 25, 7 माइनस 5 2, 3 माइनस 2 1, 12/18। अब ये 12/18 ये कैंसिल आउट हो रहा है, ये दोनों नंबर कैंसिल आउट हो रहे हैं किसी एक नंबर से। हम इनको कैंसिल आउट कर लेते हैं 6 से। 6 2 टाइम्स 12 और 6 3 टाइम्स 18, 2/3। इसका न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा है। जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो वो प्रॉपर फ्रिक्शन कहलाता है, उसको हम मिक्स फ्रिक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अब हम इसका पार्ट डी करते हैं। इसका पार्ट डी है 2 होल 8/11 माइनस 2 होल 9/22। ये जो मिक्स फ्रिक्शन है हम इसको इम्प्रॉपर फ्रिक्शन में चेंज करते हैं। 11 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो नंबर आएगा उसको हम 8 से प्लस करेंगे। हम यहाँ पे कर लेते हैं 11 इंटू 2 प्लस 8/11। 11 2 टाइम्स 22 प्लस 8/11। 22 प्लस 8 30, 30/11 माइनस 2 9 22। इसको अब हम चेंज कर लेते हैं। इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे और जो नंबर आएगा उसको हम इससे प्लस करेंगे। 22 2 टाइम्स 22 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 9/22। 22 2 टाइम्स 44, 44 प्लस 9, 44 प्लस 9 आता है 53/22। यहाँ पे 53/22 आएगा और यहाँ पे 30/11 आएगा। अब
ये दो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म है, इनके जो डिनोमिनेटर है डिफरेंट हैं, दोनों अलग अलग डिनोमिनेटर हैं। हमें इनके डिनोमिनेटर को सेम बनाना है। हम सेम बनाने के लिए हम 11 को हम 22 बना सकते हैं। 11 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 22 आएगा। यहाँ पे 30 को मल्टीप्लाई कराएंगे 2 से और 11 को भी 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, क्योंकि अगर हम नीचे किसी नंबर से मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमें ऊपर वाले नंबर से भी मल्टीप्लाई कराना होता है। अब यहाँ पे 53/22 है। 30 2 टाइम्स 60, 11 2 टाइम्स 22 माइनस 53/22। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम आ गए हैं, इनको हम 1 टाइम लिखेंगे, न्यूमरेटर को हम एज इट इज लिख देते हैं। 60 माइनस 53, ये 0 इससे बोरो करेगा 1, यहाँ पे 5 आएगा। 10 माइनस 3 7, 5 माइनस 5 0, 7/22। ये इसका जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है, तो हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। यही इसका आंसर होगा। जितना मैंने एक्सप्लेन किया है, अगर इसमें कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।